जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम यानी यूपी बोर्ड का फिजिक्स भौतिक विज्ञान जिसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत आज हम लोग लेंस की क्षमता पढ़ने जा रहे हैं। ये लेंस की क्षमता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। ये कई बार आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है और अक्सर किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। या तो इसकी डिफिनीशन पूछ दी जाती है, या तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है, या इसका मात्रक आपसे पूछ दिया जाता है। तो इसमें हमेशा कुछ न कुछ आपसे पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से तैयार रखना होगा। चलिए हम आपको लेंस की क्षमता बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और सब्सक्राइब के रेड वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। फिर महामना इंस्टीट्यूट के आप पार्ट बन जाएंगे। आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेंस की क्षमता क्या है देखें। लेंस के फोकस दूरी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पता है। तो देखें, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही, व्युत्क्रम का मतलब 1/, जिसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं और लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि क्षमता की अंग्रेजी पावर होती है और पावर P से शुरू होता है। इसलिए लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह लेंस की क्षमता का सूत्र मिला, P = 1/f। अब एक चीज़ हम यहाँ देखें कि अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो, ध्यान दीजिएगा, अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। और इस डायोप्टर को हम D से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आपसे कई बार पूछा गया है कि डायोप्टर क्या है, तो आप बताएंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अब हमें डायोप्टर को डिफाइन करना होगा कि डायोप्टर की परिभाषा क्या है। ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अगर F = हम 1 मीटर मान लें, यानी लेंस की फोकस दूरी अगर हम 1 मीटर मान लें, तो ये हो जाएगा आपका P = 1/1। ये 1 है और F के जगह पर भी 1 हो जाएगा, यानी P = 1/1 यानी 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम एक डायोप्टर यानी 1 डायोप्टर की डिफिनीशन देंगे। देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर के बराबर होती है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। या दूसरे शब्दों में आप समझ लें, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक लेंस है जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर है, तो आप समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से यह उत्तल लेंस होगा, क्योंकि
उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। तो अगर लेंस की क्षमता पॉजिटिव दिया गया है तो आप समझ लेंगे कि निश्चित रूप से यह उत्तल लेंस है। और अगर मान लीजिए कोई लेंस है, देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता अगर हमको लिखना होगा तो हम -d लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाता है कि किसी लेंस की क्षमता -5d है, तो इसको देख करके ही आप समझ जाएंगे कि ये अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो आप क्षमता को देख करके आप पता लगा लेंगे कि अगर क्षमता पॉजिटिव है इसका मतलब कि यह उत्तल लेंस है, क्षमता निगेटिव है इसका मतलब कि ये अवतल लेंस है। तो इसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना होगा। तो ये रहा लेंस की क्षमता और लेंस की क्षमता से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें। ये आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। अब अगर आप मान ले कई लेंस हैं और सबकी क्षमताएं अलग अलग दी गई हैं, जैसे मान लीजिए एक लेंस है जिसकी क्षमता P1 है, दूसरा लेंस जिसकी क्षमता P2 है, तीसरा लेंस जिसकी क्षमता P3 है, और चौथा लेंस जिसकी क्षमता P4 है, एंड सो ऑन। इसी तरह से ढेर सारे लेंस हैं। अब अगर आपको संयुक्त लेंस की क्षमता P की वैल्यू निकालनी हो तो P = हो जाएगा P1 + P2 + P3 + P4 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा। अब एक बात, अगर इसका यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय करेंगे तो एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि अगर उत्तल लेंस होगा तो उसकी क्षमता को हम धनात्मक रखेंगे, और अवतल लेंस होगा तो उसकी क्षमता को हम ऋणात्मक रखेंगे। तो इस प्रकार ये लेंस की क्षमता के साथ साथ आपके फिजिक्स यानी क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाला, इस चैप्टर की थियरी आज समाप्त होती है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इंटेक्स क्वेश्चंस को बताएंगे, और इंटेक्स क्वेश्चंस के बाद फिर हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे, और एग्जाम्पल्स के बाद इस चैप्टर का एक्सरसाइज बताएंगे। जब ये चैप्टर पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है इस इम्पोर्टेंट टर्म को सभी स्टूडेंट समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।